नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर पटना से, जहां के करगिल चौराहे पर सैदपुर हॉस्टल के सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन को लेकर प्रशासन और हॉस्टल के छात्रों के बीच विवाद हो गया। सैदपुर हॉस्टल के छात्र मूर्ति को डीजे के साथ अशोक राजपथ की तरफ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इन छात्रों को यहां रोक दिया, जिसके बाद छात्र कारगिल चौक पर ही बैठ जाते हैं और इस दौरान काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल देखा गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से सड़क पर उस वक्त हालात बन गए, जाम की स्थिति बन गई। करगिल चौराहे पर चारों तरफ आपको सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे होंगे। हालांकि प्रशासन के बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचते हैं, काफी मशक्कत के बाद पुलिस की निगरानी में मूर्ति का विसर्जन जो है वो कराया जाता है। छात्र गंगा में मूर्ति विसर्जन करना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कहा कि गंगा में मूर्ति विसर्जन किसी भी हालत में नहीं करने दिया जाएगा, जिसके लिए कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, आप उसी का इस्तेमाल करें। छात्र इसे लेकर नाराज नजर आ रहे थे। जमकर इस दौरान हो हंगामे की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आई और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त पटना से जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले तो यही कि क्या विसर्जन को लेकर गाइडलाइंस थी प्रशासन की तरफ से, जो निर्देश थे, क्या वो छात्रों को जानकारी नहीं थी? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जानकारी थी उन्हें, और पटना विश्वविद्यालय के ये छात्र हैं जो सैदपुर छात्रावास में रहते हैं, और इसके बावजूद वो जबरन ले जाना चाहते थे। हालांकि सदर एसडीओ के नेतृत्व में वहां पर पुलिस टीम तैनात थी और छात्रों को काफी समझा बुझाकर फिर उन्हें इस बात के लिए राजी किया गया कि कृत्रिम तालाब में ही मूर्तियों का विसर्जन करना है। दरअसल छात्र इसलिए नाराज थे कि जो कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं वो साफ नहीं था, स्वच्छ नहीं था, और मतलब कृत्रिम तालाब इस तरीके से नहीं मानते थे छात्र कि उसमें मूर्ति का सही ढंग से विसर्जन हो सके, इसलिए उन्होंने आपत्ति जाहिर की थी और काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि रविवार का दिन था तो सड़कों पर संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी आम लोगों की, लेकिन इसके बावजूद घंटों कारगिल चौक जो था, एक तरफ प्रशासनिक टीम थी और दूसरी तरफ छात्र थे। बाद में छात्रों को वहां से हटाया गया, लेकिन समझना होगा छात्रों को भी, जब कृत्रिम तालाब की व्यवस्था की गई है और ये आदेश ऊपर का था, सरकारी आदेश था जिसको इम्प्लीमेंट करना प्रशासन के लिए भी जरूरी था, और यही कारण है कि छात्रों को वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया गया और कृत्रिम तालाब में फिर पुलिस के संरक्षण में मूर्ति का विसर्जन कराया गया। जी बिल्कुल संजय, लेकिन ये एक जगह की तस्वीर ऐसी नजर नहीं आई, पटना के कई जगहों से इस तरह की खबरें भी आई, तस्वीरें भी आई। हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी कि किस तरीके से हालात उस दौरान बने, जाम की स्थिति हुई, लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। प्रशासन और छात्रों के बीच नोकझोंक के हालात आखिर बनने का इंतजार क्यों किया गया? क्या व्यवस्थाएं पहले से मुकम्मल नजर नहीं आई प्रशासन की तरफ से? देखिए, छात्र थे और प्रशासनिक टीम जो थी वो उनको समझाने बुझाने में ही ज्यादा कंसंट्रेट किया अपने आप को, छात्र से ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना चाहती थी प्रशासनिक टीम। उन्हें समझाया गया, लेकिन छात्र चूंकि अपने जीत पर अड़े थे, उन्हें समझाया गया कि हर हाल में आप चलिए। एसडीओ ने यहाँ तक कहा कि मैं खुद आपके साथ चलता हूँ और वहाँ साफ सुथरा करवा कर मूर्ति का विसर्जन करूंगा, लेकिन छात्र जिस तरीके से जिद अख्तियार किए हुए थे, वैसे में प्रशासनिक टीम ने यही समझा कि रणनीति उनकी यही थी कि किसी तरीके से छात्रों को समझाया जाए, कन्विंस किया जाए, और आखिरकार प्रशासनिक टीम सफल रही और समझा बुझाकर इन मूर्तियों का विसर्जन करवाया गया। लेकिन सवाल इसलिए संजय, क्योंकि पुलिस के सामने ही छात्र जो हैं वो हंगामा भी कर रहे थे, बांस बल्लों के साथ यहाँ पर पहुंचे, जमकर तोड़फोड़ की जाती है, वो हंगामा किया जाता है। ऐसे में इनकी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर पटना के राजेंद्र नगर में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी देखिए सामने आ चुकी हैं, और ये इन छात्रों की तस्वीर है जो कि विसर्जन के दौरान हो हंगामे पर उतारू थे। घटना कदमकुआं थाना के राजेंद्र नगर गोलंबर के पास की है और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर छात्र बांस और बल्लों के साथ आपको दौड़ते हुए नजर आ रहे होंगे। और ऐसे में सवाल यही कि आखिर ये किस तरह की पूजा, किस तरीके के तहत यहां पर विसर्जन करना ये छात्र चाह रहे थे, जहां पर सड़क पर हो हंगामे की तस्वीर नजर आई। खगड़िया में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली चलने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना मानसी थाना क्षेत्र के रोहियार गांव की है, जहां घटना के बाद गांव में तनाव फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि गांव के लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान गांव के दबंग रंजन यादव और संस्कार कुमार के बीच विवाद हो जाता है।
जिसके बाद रंजन यादव ने संस्कार को सिर में गोली मार दी। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। विसर्जन के क्रम में मृतक जा रहे थे और वहीं पे जो साथ के उनके परिजन बता रहे हैं कि कोई रंजन यादव है, वह गोली मार दिया सिर में। तो देखिए कैसे मूर्ति विसर्जन के दौरान बच्चे की हत्या कर दी जाती है। मामूली विवाद में दबंग ने इस बच्चे के सिर में गोली मार दी और यहां से फरार हो जाता है। हालांकि अब तक ये दबंग पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। विवाद सिर्फ मूर्ति विसर्जन को लेकर और उस विवाद ने इस रूप में रंग ले लिया कि यहां पर एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है। हालांकि दबंग की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। रोते बिलखते परिजन आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जिन्होंने अपने बेटे को खोल दिया है। संवाददाता दिग्विजय कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर खगड़िया से जुड़ गए हैं। दिग्विजय, दबंग की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई है? ये घटना किस वक्त की है? बता दें कि कल ये दोपहर की घटना है, जिस समय में ये मूर्ति विसर्जन के दौरान सभी लोग जा रहे थे और दबंग जो है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि पहले से भी उस पर मामले दर्ज हैं और जिस तरह से वो उसका दबंगई जो पूरे गांव में चलता है वो कल खुलकर दिखने को लगा। छोटी सी विवाद होती है प्रसादी वितरण को लेकर के, उसको लेकर के वो दिलकुश जो है वो संकेत पर गोली चलाता है। उस बच्चे 14 साल की जो बच्चे है उसकी मौत होती है। हालांकि खगड़िया पुलिस है उसके छापेमारी के लिए कल से ही जगह जगह पे जा रही है, लेकिन चूंकि दियरा इलाका है, ये जो बता दे कि जो गांव है रोहियार वो दियरा इलाका पड़ता है, उसका फायदा कहीं न कहीं वो उठा रहा है, जिसके कारण वो अभी तक बच रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए प्रसाद के वितरण को लेकर एक मामूली से विवाद ने यहां हत्या का रूप ले लिया। दबंग की तरफ से इस बच्चे की हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि ये शख्स जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, इससे पहले भी कई मामलों में इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मोतिहारी में खुलेआम शराबबंदी की धज्जियां उड़ाई गईं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। वीडियो पताही थाना क्षेत्र का बताया जाता है और इस वक्त वो वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां पर शराबबंदी कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। मंच पर डांसर्स का डांस चल रहा है और कुछ लोग शराब की बोतल और ग्लास के साथ आपको नजर आ रहे होंगे। स्टेज पर बैठा युवक शराब का पैक बनाता भी दिख रहा है। रात भर डांस और शराब की ये पार्टी यूं ही चलती रही, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है। बताया जा रहा है कि बेलाहीराम गांव में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था और इसी दौरान शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना की कमजोर होती रफ्तार को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। बिहार सरकार ने पाबंदियों में बड़ी छूट दी है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल या फिर शॉपिंग मॉल, पार्क, मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी गई। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अहम बैठक हुई। बैठक में कोरोना की कमजोर पड़ती तीसरी लहर को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। बिहार सरकार ने 7 फरवरी यानी कि सोमवार से पाबंदियों में बड़ी छूट दी है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क, मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थलों को सशर्त खोलने की अनुमति दी है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार 8वीं तक के विद्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। 9वीं से ऊपर के स्कूल 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। टीका लिए गेस्ट को ही कार्यालय में प्रवेश मिलेगा। दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल खुलेंगे। पार्क, उद्यान सुबह 6 बजे से शाम 2 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम आदि क्षमता के साथ खुलेंगे। स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, खाने की दुकानें आदि क्षमता से खुलेंगी।
सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन स्थल सावधानी से खुलेंगे। विवाह अंतिम संस्कार में 200 लोग हो सकते हैं शामिल। यानी सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद लोगों को बड़ी राहत दी है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, तो सावधानी के साथ राहत आनंद ले, नहीं तो मुश्किल में भी फंस सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो कोरोना की तीसरी लहर थमने और छूट के ऐलान के साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब एक्शन में आ गए हैं। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी का अधिवेशन खत्म होने के बाद जिला स्तर पर कार्यक्रम तय किए जाएंगे और उसके बाद बिहार दौरे पर वो युवाओं के साथ संवाद करते हुए नजर आएंगे। अधिवेशन के बाद जो है हम लोग सब जगह बैठ करके, क्योंकि हम लोगों को बेरोजगारी को लेकर के जो रैली जो है, वो लड़ाई जो है उसको हम लोगों को लड़ना है, करना है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। डेट क्या होगा। भागलपुर में एक बार फिर पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर नजर आई, जहां हथकड़ी में पहला एक आरोपी खैनी बनाता हुआ आपको नजर आ जाएगा। आरोपी फुलटन सिंह को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और जांच के लिए उसे सदर अस्पताल लाया गया था और इसी दौरान पुलिस की लापरवाही नजर आई। हालांकि आरोपी का यह कहना है कि उसे गांव के कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया था और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी सभी लोग फरार हो गए। पकड़ा गए पियांक में, पीले नहीं थे, पीते तब तक। बगहा की एक कार भपसा नदी में डूब गई। कार पर सवार लोग शादी समारोह में जा रहे थे और जैसे ही कार बीच में पहुंची, पानी ज्यादा होने की वजह से कार डूबने लगी। हालांकि कार में सवार लोग वहां से किसी तरह निकलने में सफल रहे। बिहार के कई जिलों में बेमौसम बरसात ने एक तरफ किसानों की कमर तोड़ दी है, तो बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है। बगहा के भपसा नदी का जलस्तर आम दिनों पर सामान्य रहता है और कुछ ऐसा ही समझकर एक कार चालक ने अपनी कार को नदी के रास्ते ही ले जाने की ठान ली। गनौली और मलकौली के बीच भपसा नदी को पार करने के दौरान कार चालक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कार नदी की धारा में भी बह सकती है, नदी की रेत में धंस भी सकती है। हुआ भी कुछ ऐसा ही, कार बीच नदी में जाते ही फंस गई, नदी की धारा के साथ बहने लगी। गनीमत ये रही कि नदी में फंसे इस कार पर नजर ग्रामीणों की चली गई। कड़ी मशक्कत के बाद नदी के बीच में फंसे इस कार को बाहर निकाला गया। कार में सवार सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक तो नदी पर पुल नहीं, ऊपर से नदियों की लहर से खेलना जानलेवा हो सकता है। ऊपर से बारिश ने कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ाया है, इसलिए सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। सुपौल के त्रिवेणीगंज के एसटीओ घोड़े पर सवार होकर रेलवे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम देखने के लिए पहुंचे। सुपौल और अररिया के बीच रेल लाइन बनाई जा रही है। एसटीओ इसी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्होंने रैयतों को सरकार की 35 एकड़ जमीन से कब्जा हटाने के साथ अपनी जमीन के कागजात जमा कराने के निर्देश दिए। एसटीओ ने बताया कि बिहार सरकार की 35 एकड़ जमीन पर गांव के लोग खेती कर रहे हैं या फिर घर बना चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गांव तक सड़क नहीं रहने की वजह से घोड़े से वो निरीक्षण करने के लिए यहां पहुंचे हुए थे। दरभंगा के बालाजी एजेंसी में भीषण चोरी की वजह से इलाके में सनसनी फैल गई है। पीड़ित एजेंसी मालिक का यह दावा है कि चोरों ने गोदाम में सेंधमारी कर 2 करोड़ रुपए से अधिक के सामान की चोरी कर ली। साथ ही साथ गोदाम में लगे सीसीटीवी के रिकॉर्डर को भी अपने साथ ले गए। पीड़ित ने मामले की लिखित शिकायत विश्वविद्यालय थाने में की है और फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार किया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। 9 बजे मकान मालिक का पुत्र हम लोग को फोन किया कि आपके यहाँ दीवार टूटा हुआ है, चोरी हो गया। आए शटर खोल के देखे तो कोई माले नहीं है अंदर। लगभग 2.5 करोड़ के लगभग का माल था अंदर। शिकायत किया इसका? हाँ, हमने थाना पर शिकायत किया, आवेदन दिया है। शाम में बुलाया है थाना प्रभारी, शायद थाना प्रभारी अस्वस्थ है, इसलिए उन्होंने शाम में बुलाया कि FIR हो। मधुबनी में 24 पूर्व पैक्स अध्यक्षों ने रहीका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का करीब 3.5 करोड़ रुपया गबन कर लिया। हैरत की बात यह कि बैंक के करोड़ों रुपए डकारने वाले आरोपियों पर 8 साल बाद भी कोई ठोस कार्रवाई आज तक नहीं हुई। ऐसे में बैंक की वित्तीय हालत अब खस्ता हो चुकी है।
बताया जा रहा है कि साल 2012-13 में बैंक के कुछ स्टाफ और पैक्स अध्यक्षों की मिली भगत से करोड़ों रुपए की बंदरबांट की गई थी। बैंक के चेयरमैन का यह कहना है कि साल 2012 और 13 में सोची समझी साजिश के तहत करप्शन का यह पूरा खेल शुरू हुआ था। 24 पैक्स अध्यक्षों को धान अधिप्राप्ति के लिए सीसी लोन के रूप में कुल 2.5 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन इन सभी पैक्स अध्यक्षों ने न तो धान की खरीदी की और न ही बैंक का लोन ही चुकाया। वहीं बैंक पदाधिकारी ने करोड़ों के इस गबन के मामले को गंभीरता से लिया है। बैंक के एमडी का कहना है कि सभी आरोपियों पर एफआईआर करने के साथ ही नीलाम पत्र भी जारी किए जा रहे हैं। 13 से लेकर वर्तमान अभी तक है और इसमें 24 पैक्स है। 24 पैक्स में करीब 2.5 करोड़ रुपया का यह है। मूल रुपया 2.5 करोड़ है, सूद लगाकर हमको लगता है 3.5 करोड़ रुपया होगा। यह 7 साल 8 साल से है और इस पर अभी तक इसमें कुछ स्टाफ का भी मिली भगत है। इसमें से 24 पैक्स में मेरी जो जानकारी है उसमें अधिकतर पैक्सों में एफआईआर हो चुका है। उसमें 3 पैक्सों में थोड़ा मामला था, पुराना मामला था, उसमें एफआईआर नहीं हुआ था। तो मैंने जब से ये पदभार लिया है तब से मैं एफआईआर का मैंने आदेश इसमें दे दिया है। उसके अलावा सभी पर नीलाम पत्र में कार्रवाइयां चल रही हैं। मुंगेर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शराब के नशे में धुत शराबी बीच सड़क पर हंगामा करते हुए देखा जा सकता है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां पर शराबी बीच सड़क पर जमकर हंगामा कर रहा है। शराबी लगातार पुलिस के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। शराबी का हंगामा सियासी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ और हंगामे की ये तस्वीर मुंगेर के टटिया बम्पर थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित गांव पतघाघर का है। आरजेडी, जाप और वाम छात्र संगठनों का झंडा लिए लोग शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को शहर के शराब माफिया, सामाजिक तत्वों और कुछ स्थानीय नेताओं का संरक्षण तक प्राप्त है और उन्हीं के उकसावे में आकर ये लोग शराब पीकर बीच सड़क पर जमकर हंगामा करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने संग्रामपुर जमुई मुख्य मार्ग को पतघाघर हटिया के पास जाम कर दिया और टेटिया बम्पर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोगों के हंगामे को देखकर आसपास के कई थानों की पुलिस यहां पर पहुंचती है और संग्रामपुर सीओ और इंस्पेक्टर पुलिस बल के साथ पतघाघर पहुंचे। पुलिस को देखकर प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी और तेज हुई और ये लोग काफी देर तक यूं ही हंगामा करते रहे। 2 तस्वीरों के जरिए उस वक्त क्या हालात थे आप आसानी से समझ सकते हैं। बीच सड़क पर बैठे ये लोग शराब माफियाओं के खिलाफ होती कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में शराबियों के प्रदर्शन पर कई सवाल खुद ब खुद उठते हैं कि क्या शराब माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई का विरोध इनकी तरफ से किया जा रहा है और आखिर ये विरोध किस वजह से और क्यों? शराब पीकर पुलिस की कार्रवाई का विरोध क्यों किया जा रहा है? क्या इन्हें शराब माफियाओं का संरक्षण हासिल है? क्या सियासी पार्टियां इन्हें उकसा रही हैं? शराबियों पर पुलिस आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। शराबबंदी कानून का खुलेआम उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।